मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें ये यकीन करना होगा कि ये ही सबसे बेहतर समय है। यही सबसे सही समय है तुम्हारे लिए समस्त प्रकार की जीतों को आकर्षित करने का। यही वो समय है जब तुम्हें भर भर के धन लाभ मिलने वाला है। बहुत सी चीजें जिनकी प्रतीक्षा में तुम अब तक थे, अब संपन्नता की कगार पर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो दौर आ रहा है जब तुम्हारे नाम की चर्चा हर जगह फैलने वाली है। ये दौर तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होने वाला है। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हारी आंखों के समक्ष यह दिव्य संदेश अपनी उपस्थिति लेकर आया है, तो मेरा यकीन करो, तुम्हारे जीवन में बदलाव की बहुत तीव्र लहर दौड़ चली है। और अब मस्तिष्क अपने लिए स्वतः ही कुछ चीजों का चयन करने वाला है। ये चयन पूरी तरह से तुम्हारी प्रगति के सूचक हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी आदतें तुम्हें निर्मित कर रही हैं। नियमित रूप से तुम अपने प्रति जो बोलते हो, जो सोचते हो, वह घटित हो रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे लिए कुछ संकेतों का निर्माण कर रहा है और उन संकेतों को समझने के प्रयास में लगा हुआ है। वो संकेत जो निरंतर तुम्हें प्रदान किए जा रहे हैं ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों द्वारा, प्रकृति के विभिन्न तत्वों द्वारा, और ये संकेत अब क्रमबद्ध रूप से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुमने इसे महसूस किया है, लेकिन तुमने उसके भीतर छिपे अर्थ को अभी तक नहीं जाना है। पर अब दौर आ गया है जब तुम इसे जानोगे। तुम्हारी आदतें अब तुम्हारे भीतर बदलाव कर रही हैं। तुम्हें अपने आदतों पर अब थोड़ा ध्यान डालना होगा। याद रखो, कुछ आदतें ऐसी हैं जो तुम्हें बहुत सम्मान दिला सकती हैं, और वहीं कुछ आदतें अपमान की ओर ले जा सकती हैं। तुम्हें सम्मान पाने वाली आदतों को बेहतर करना होगा और अपमान दिलाने वाली आदतों से दूरी बनानी होगी। मेरे प्रिय, तुम पर प्रकृति की देवी का आशीर्वाद हो रहा है। तुम पर अब उस दैवीय शक्ति का आशीर्वाद हो रहा है जो मातृत्व रूप में है। वह अब तुम्हारे लिए बेहतर कार्य कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हें किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। जब तक तुमसे पूछा ना जाए, जब तक तुम्हारी सलाह ना ली जाए, जब तक तुम्हें शामिल ना किया जाए, तुम्हें दूसरों के किसी भी मामले में उलझना नहीं है। तुम्हें अपनी प्रायिकताओं को, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है और उसी के अनुसार जीवन जीना है। बाकी किसी भी चीज पर, किसी भी बारे में बेवजह नहीं सोचना है। कुछ बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। कुछ गलतियां जो तुम्हारे अपने प्रेम द्वारा हुई, कुछ गलतियां जो तुम्हारे द्वारा हुई, कुछ गलतियां जो तुम्हारे अपनों के द्वारा हुई, तुम्हें उसे भूलना होगा। अपनों पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। वो जो तुम्हारे अपने हैं तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं उनके प्रति कभी बैर की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। अन्यथा तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि प्रकृति तुम्हें क्या क्या देना चाहती है। अपनों का साथ किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। तुम्हें उस आशीर्वाद को संजो कर रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य पहचान पाने की लालसा में भटकता है, वह पहचान पाने का हकदार नहीं होता, क्योंकि वह पहचान से ही परिवर्तित होने लगता है। जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वह प्रसन्न चित्त हो जाता है
उत्साह, उमंग, हर्ष उल्लास से भर जाता है, और जब लोग उसकी तारीफ नहीं करते, उसे बुरा बोलते हैं, तब वह हतोत्साहित हो जाता है। इस प्रकार से दूसरे के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला मनुष्य कभी भी जीत का अधिकारी नहीं होता। जीत का अधिकारी तो वह मनुष्य होता है जो स्वयं पर नियंत्रण की प्रक्रिया को समझता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य ध्यान करता है, साधना करता है, वही तपस्या कर रहा होता है, और जो तपस्या कर रहा होता है वही कुछ साध रहा होता है, और जो साध रहा होता है वह उद्देश्य के साथ होता है। जो उद्देश्य के साथ होता है उसका लक्ष्य निश्चित होता है। जिसका लक्ष्य निश्चित होता है वह अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है, और जो मंजिल तक पहुंच जाता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह संतुष्ट हो जाता है। जो संतुष्ट हो जाता है वह परम चेतना में विलीन हो जाता है, और जो परम चेतना में विलीन हो जाता है वह परमात्मा का अंश हो जाता है, अर्थात मेरा ही हो जाता है। मेरे प्रिय, यह प्रक्रिया है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। तुम्हें गुजरने का अवसर मिला है, इसका भरपूर लाभ लेना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य दूसरों से जलन की भावना रखता है, वह चाहे कितना ही प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो, अंततः वह हार का ही द्योतक हो जाता है। अंततः वह हार ही जाता है, उसे हार प्रदान कर दी जाती है। कुछ बातें जिनसे मनुष्य को उबरना होता है, उसमें जलन एक ऐसी भावना है जो सबसे बुरी है, क्योंकि जलन तुलना पैदा करती है, और जब मनुष्य के भीतर तुलना करने की भावना आ जाए तो वह प्रतिस्पर्धात्मक रूप में आ जाता है, और जो प्रतिस्पर्धा में आ जाता है वह सदैव आगे बढ़ने की चेष्टा तो करता है, किंतु स्वयं से नहीं, दूसरों से। और जो दूसरों से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है वह सदैव पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके दूसरे के रूप में सदैव मैं आ जाता हूँ। वह जिसे वह सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, मैं उस दुश्मन का रूप लेकर उसके लिए ही शैतान बन जाता हूँ। मेरे प्रिय, यह सुनने में तुम्हें बड़ा ही अरुचिकर लग रहा होगा, किंतु ऐसा होता है क्योंकि यह कर्मों का जाल है। इस संसार में चाहे तुम ईश्वर के रूप में देखो अथवा शैतान के रूप में, दोनों ही रूप मुझसे उत्पन्न हुए हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे ना उत्पन्न हुआ हो। राक्षस से लेकर दानव मानव तक, देव से लेकर असुर तक, सब मेरी ही कृति है, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मेरे प्रिय, मैं यहाँ कुछ भी बुरा नहीं जानता, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानता। मैं यही कहता हूँ, तुम्हें बुरा नहीं सोचना, बुरे का विचार ही नहीं करना, क्योंकि मैं दोनों ही रूपों में हूँ। संतुलन किस ओर ज्यादा होता है यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है, और मैं यह तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम जानो, तुम बूझो, तुम समझो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मान्यताओं के जाल से परे होकर देखना। तुमने अपनी आंखों पर मान्यताओं की जिस ऐनक को पहन रखा है उसे उतार कर देखो। एक बार अपनी खुली नंगी आंखों से देखो, तब तुम देख पाओगे सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। तब तुम जान पाओगे कि परम सत्य, परम चेतना कैसी होती है, कैसे होता है मेरा रूप। तुम यह जान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में प्रगति पाने के लिए तुम्हें दूसरों से इतर सोचना होगा, अर्थात दूसरों के बारे में विचार ही मत करो। अच्छा बुरा, सही गलत, इस तरह का विचार तुम्हें पीछे ढकेलता है, और ऐसे विचार से तुम्हें दूरी बनानी होगी। तुम्हारे विचारों में केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हें अपना लक्ष्य तय करना होगा, और अभी भले ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग तुम्हें नजर न आ रहा हो, किंतु तुम्हारे सामने अभी जो भी कार्य है उसे पूरी तल्लीनता के साथ करो। कार्य वह बेहतर होता है जो तुम्हारे अपने लाभ के लिए हो। कार्य वह बेहतर होता है जो तुम्हारे अपने
उद्देश्य की ओर ले जाता हो, कार्य वह बेहतर होता है जो तुम्हारा अपना हो। किसी की अधीनता में किया गया कार्य बेहतर नहीं हो सकता। किसी की अधीनता में किया गया कार्य तुम्हें पीछे ही ढकेलेगा। इसलिए वह रास्ता तलाशो, उस मार्ग की तलाश करो, उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करो जो तुम्हें आगे की ओर ले जाए, जो तुम्हें स्वाधीनता दिलाए, जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाए, जो तुम्हें पराधीन होने से रोके, जो तुम्हें दूसरों का गुलाम होने से रोके। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर बेवजह प्रयास मत करो। प्रयास केवल उसके लिए करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, फिर तुम विजय पाओगे। एक बात याद रखो, जो मनुष्य कार्य को टालता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समय में किसी और दिन ऐसा करने की चेष्टा करने वाला मनुष्य प्रगति नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि तुम कार्य को टालने की अपनी मंशा को बदल लो। आलस्य मनुष्य का दुश्मन होता है, सहजता मनुष्य की दुश्मन होती है। मेरे प्रिय, जब तुम सहज स्वभाव से सब कुछ ऐसे करने लगते हो जिसमें तुम्हें पूरी सहजता मिले, पूरी तरह से तुम्हें सरलता मिले, तब वह कार्य तुम्हें प्रगति नहीं दिलाएगा। तुम्हें प्रगति पाने के लिए अपने सहज क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। तुम्हें इस प्रकार के क्षेत्र में जाना होगा जहां तुम्हें कठिनाई महसूस हो। मेरा यकीन करो, शुरुआत में यह तुम्हें अरुचिकर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में तुम उसमें आनंद ढूंढ लोगे। और तुम जितने असहज भाव में जाओगे, जितने असहज लोगों से मिलोगे, उतना ही ज्यादा खिल जाओगे पुष्प के समान। मेरे प्रिय बच्चे, असहज होने से ना बचना। किसी के सामने यदि तुम असहज हो रहे हो तो उससे निश्चित तौर पर बात करो, उससे खुलकर बात करो, उससे बिल्कुल ना बचो। जिससे असहज हो रहे हो, यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है, और कोई तुमसे श्रेष्ठ हो इसे स्वीकार मत करना। श्रेष्ठता केवल मेरी स्वीकार करना, श्रेष्ठ केवल अपने आप को मानना। अपने अलावा तुम जिसे भी श्रेष्ठ मानोगे, अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करोगे। और मैं नहीं चाहता तुम किसी भी तरह से अपने ग्रह नक्षत्र से आने वाली ऊर्जा को कमजोर करो। इसलिए यदि तुम असहज हो तो घबराओ मत, डटकर खुलकर उस परिस्थिति का सामना करो, उस व्यक्ति का सामना करो। फिर देखो, सफलता और स्वतंत्रता दोनों ही तुम्हें हासिल होगी। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सफलता और स्वतंत्रता सुंदरता के साथ आए। मैं यही चाहता हूं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, विजय को हासिल करो, और इस कदर विजय पाओ जैसा कोई सोच भी ना पाए। प्रिय बच्चे, जीवन में खुशहाल मनुष्य वही होता है जो हर परिस्थिति में जीना सीखे, हर परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, मुग्ध रूप से जी सके। वो नहीं जो संघर्ष करता रहे, वो नहीं जो लड़ता रहे। लड़ने वाला मनुष्य सफल नहीं होता। सफल वह होता है जो हर परिस्थिति में ढल ना जाने, हर परिस्थिति में आनंद लेना जाने। आनंद लेने वाला मनुष्य सदैव विजयी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी काम को टालना नहीं, और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें पछतावा करना पड़े। वास्तव में पछताने का कोई महत्व नहीं है, इसलिए पछतावा बिल्कुल भी मत करना। जब तुम अकेले में होते हो तो तरह तरह के नकारात्मक और बुरे विचार आते हैं। तुम्हें उस पर नियंत्रण पाना होगा। उस पर नियंत्रण पाने का सबसे सही उपाय यही है कि अपनी प्रगति का विचार करो, कल्पना करो। जो तुम चाहते हो उसे लिखो, उस पर विचार करो। तुम किस रूप में चाहते हो, पूरे विवरण के साथ उसे लिखो। यदि तुम्हें कोई वाहन चाहिए तो पूरे विवरण के साथ उसे लिखो। उसकी कीमत क्या है, उसका रंग क्या है, तुम उसमें कैसा महसूस कर रहे हो, इसे पूरे विवरण के साथ लिखो। जब समग्रता में तुम इसे लिखते हो तब यह कल्पना में वास्तविक हो जाता है, और जब यह कल्पना में वास्तविक हो जाता है तो इस भौतिक जगत में वह वास्तविक हो जाता है जो लोगों के लिए काल्पनिक है। यहाँ वास्तविकता होने में समय नहीं लगता, बस तुम्हारी कल्पनाओं में पहले वह वास्तविक हो जाना चाहिए। यदि तुम्हें कोई मकान चाहिए तो पूरे विवरण के साथ लिखो, उसका रंग क्या है,
उसके कमरे कैसे हैं, वह बिस्तर कैसा है, उस घर में कौन कौन से स्थान हैं, तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, पूरे विवरण के साथ लिखो। मेरे प्रिय, तुम्हें किस प्रकार के मित्र चाहिए, साथी से क्या उम्मीद है, पूरे विवरण के साथ लिखो। रंग रूप सारी बातें जो तुम चाहते हो पूरे विवरण के साथ लिखो। सफलता तुमसे दूर हो जाए, यह तो संभव ही नहीं लगता, क्योंकि तुम तो जीतने के लिए बने हो, तुम जीतने के लिए आए हो। फिर तुमसे कोई चीज दूर हो जाए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता। प्रिय बच्चे, जब तुम कहीं शांति से चुप बैठे हो तो उस समय अपने व्यवहार पर ध्यान रखो। तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। ध्यान एकमात्र जरिया है अपनी गतिविधियों पर आकलन करने का। धीरे धीरे तुम सब कुछ जान जाओगे। मेरे प्रिय, जो तुम चाहते हो उसके बारे में विचार करो, उस पर लिखना प्रारंभ करो और उसे ऐसे लिखो, ऐसे विचार करो मानो तुमने उसे पा ही लिया हो, मानो अब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, मानो वह तुम्हारा ही हो गया है। और जब ऐसा होता है तब ही जीत हासिल होती है। तुम्हें कितना धन चाहिए, इसे खोलकर पूरे विवरण के साथ लिखो। कैसे, किस प्रकार से, किस रूप में, इसे लिखो। तुम उसे कैसे व्यय करोगे, कैसे खर्च करोगे, इसे पूरे विवरण के साथ लिखो। जब तुम यह लिखते हो, कहीं से कागज पर उकेरते हो, तब ही यह वास्तविकता में घटित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तविकता में तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे अपनी कल्पनाओं में वास्तविक बना लो। जब तुम चीजों को अपनी कल्पनाओं में वास्तविक बना लेते हो तो वास्तविकता में वह घटित हो जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि यह कल्पना, इसकी वास्तविकता कैसे हो गई। लोगों को ऐसा लगता है कि वह जो कभी उनकी कल्पनाओं में भी नहीं आ सकता था, आज इस मनुष्य की वास्तविकता है। फिर तुम चर्चा के विषय हो जाते हो। फिर मुद्दा ये हो जाता है कि आखिर तुम इतने सफल कैसे हुए। फिर मुद्दा ये हो जाता है कि तुम क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कौन से वाहन का प्रयोग करते हो, किस प्रकार के मकान में रहते हो, तुम्हारे पास कितना धन है। लोगों के बीच यह विषय एक मुद्दा बन जाता है और फिर वह पीठ पीछे भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भले ही उनके मन में थोड़ी जलन हो, लेकिन इसके बावजूद वह तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते। प्रिय बच्चे, जीवन यही है। जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता है और अब तुम्हारा जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला है। वह जो वास्तव में अब तक नहीं हुआ, तुम्हारे लिए होगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर जानता है, जिसमें बांटने की कला होती है, जो बांटने के फायदे को समझता है। मनुष्य इस संसार में वह सब कुछ पाता है जो वह बांटता है, और कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में पाता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाओ, दोहराओ, परिवर्तन, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, मनुष्य क्या मांग करता है, मनुष्य क्या बांटता है, इसी आधार पर यह तय होता है। और यह हो रहा होता है, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन आने वाले कुछ चंद घंटे, दिनों या महीनों का ही खेल है। जब यह सालों में बदल जाता है तब पछतावा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर बांटो, ताकि तुम खुलकर प्राप्त कर सको। इसलिए बिना संदेह के बांटो मेरे प्रिय बच्चे। तुम जो बांटोगे वह तुम्हें हासिल होगा कई गुना बड़ी मात्रा में। यह निरंतर करो, प्रतिदिन करो, इसमें बिल्कुल भी संशय मत रखो, अपने मन में दुविधा मत लाओ। फिर देखो तुम्हें क्या कुछ हासिल होता है। तुमने बांटा, तुमने रोका, यह उचित नहीं। तुम बांटते रहो, फिर देखो सब प्राप्त होगा, खुलकर प्राप्त होगा। तुम्हारी किस्मत है यह, तुम्हें अपनी किस्मत में वह सब प्राप्त होगा जो तुमने यहाँ बांटा है, इस क्षण में बांटा है। अभी जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर आ रही है वह दिव्य है, चमत्कारिक है। तुम नहीं जानते
वह तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने देखा है तुम्हारा भविष्य, आने वाले भविष्य के गर्भ में तुम्हारे लिए जो जीत छिपी है, वह अब किसी से भी छिपी नहीं रहेगी, वह वास्तविक हो रही है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। उसके तत्काल बाद संख्या 22,222 लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो, ये दर्शाने के लिए कि अब तुम पर कृपा बरसाई जाए, ये दर्शाने के लिए कि तुम पीछे नहीं हट रहे, ये दर्शाने के लिए कि तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, उसके तत्काल बाद संख्या 11,111 लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हें भर भर के प्रेम चाहिए, ये दर्शाने के लिए कि मैं तुम्हारा साथ दूं, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन इसी क्षण से प्रारंभ कर दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम लिख रहे हो वह अपने आप में ही अद्भुत है, इसलिए विचलित ना होना। जो तुम चाहते हो उसे खुलकर लिखो। वास्तव में वह सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं ऐसा तय कर रहा हूँ। यह माह तुम्हारे लिए चमत्कार से भरा हुआ है। आने वाले माह में, आने वाले सत्र में तुम देख पाओगे जीत कैसी होती है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, आशीर्वाद, समृद्धि और प्रेम दिलाने के लिए, तुम्हारे साथी के मन में अपार प्रेम भर देने के लिए, धन का भंडार खोलने के लिए मैं आ रहा हूँ। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो, जितना हो सके उतना प्रेम बांटो, खुशहाली बांटो, मुस्कान बांटो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।